गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आई नो व्लॉग्स या फिर यूट्यूब की वीडियोस हैव टेकन लिटिल बिट ऑफ अ बैक सीट। मैं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पंप आउट कर रहा था कंटेंट एंड लास्ट टाइम जो आपने वीडियो देखी थी उसमें जो इंसिडेंट भी हो गया था कैमरे के साथ जब मैंने स्टार्ट किया व्लॉग करना, उस दिन ग्लव्स अनबॉक्स करने थे भाई, कैमरे पूरा खुल के हाथ में आ गया। बट गुड न्यूज़, जो आप जिस कैमरे से अभी ये व्लॉग देख रहे हो ये मेरा ही सोनी का A7 IV कैमरा है। 10 दिन या 11 दिन के अंदर नई स्क्रीन लग के आ गई और कुछ डैमेज नहीं था, तो लकीली मैं भारी खर्चे से बच गया। सेंसर ठीक था, फोकसिंग मोटर ठीक थी, मेरा लेंस जो टैमरॉन का है वो भी ठीक था, वरना बहुत भारी खर्चा आता भाई। तो वर्किंग अमेजिंग, इन्होंने फर्मवेयर अपडेट भी कर दिया भाई, सेंसर भी क्लीन कर दिया कैमरे का, कैमरा भी साफ कर दिया, मज़ा आ गया मेरे को। एंड जो मेरा कॉस्ट आया पूरा, जो स्क्रीन का पैनल है, फ्लिप स्क्रीन, हर चीज़ पूरा मिला के, दैट वाज 13,400, व्हिच इज ऑल राइट कंसिडरिंग कितना और खर्चा आ सकता था। तो ठीक है भाई। ऑल्सो गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोगों को मैंने अपना फिजिक अपडेट नहीं दिखाया। मैंने लास्ट वीडियो में शायद बोला था मेरा ये बहुत टाइम से एक लॉन्ग टर्म गोल था जो मैंने अचीव कर लिया। आप लोगों को दिखा देते हैं फिजिक एक्चुअली में कैसी लग रही है। This is me at 88 kgs. I have never looked and felt this good इस वेट पे या फिर इतना कंफर्टेबली इस लीननेस पे। मेन तो लीननेस बीइंग द कीवर्ड। मतलब जो मेरी आईसेन वाली कंडीशनिंग थी उससे आई वुड से आई एम एट अबाउट 3.5 वीक्स आउट, 3.5 मैक्स 4 वीक्स आउट। एंड उसको आराम से मैं बीट कर सकता हूँ बिकॉज जितना फूड आ रहा है मेरे सिस्टम में, इतनी अच्छी एक्लामेटाइज हो रखी है कि इस स्टेट पे मैं, अब बिलीव नहीं करोगे, 2800-3000 कैलोरीज खा रहा हूँ। और दूसरी कार्डियो भी मैं काफ़ी कर रहा था, लेकिन स्टिल क्रैम्प आ जाता है यार बैक में। पोजिंग नहीं करी ना इतने टाइम से। हाँ, पोजिंग और ये हमारी टिपिकल बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग कम हो रखी है, तो भाई जब भी मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या फिर चेस्ट, ऐसे साइड चेस्ट भी करता हूँ तो क्रैम्प आने लग जाता है। लेकिन एक रियल आर्ट स्प्रे। आप लोगों के हिसाब से भी मेरा बॉडी फैट कितना होगा? 10%, 11%? सिंगल तो नहीं है, सिंगल के लिए और ये थिन होना पड़ेगा कि अगर आप देखो, मतलब मेरा ये काफ़ी लास्ट में जाता है। मतलब ये 4 तो मेरी हमेशा रहती हैं। आई डोंट नो इफ दीज 2 विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज एब्स। अगर ये कंसिडर हो रही है तो मेरी 6 होगी। अगर नहीं हो रही तो भाई 4 ही हुई। और फिर ये जो 6 वाली है उसका सा, जो अगर आपको कट दिख रहा हो, एकदम एंड में आता है भाई। ये मैंने खुद अभी तक कभी प्रॉपरली नहीं देखा, बट अभी इतना लीन जाऊंगा 5-6% बॉडी फैट। तो आप लोगों को फ्रंट पोजेस भी एक बार करके दिखा देता हूँ। अकड़ी भी लग रही है आदत ही छूट गई है, फ्रंट डेल्ट का भी अजीब सा लग रहा है। और बहुत चीज़ें बतानी है आप लोगों को, क्योंकि 1 महीने का रिकैप एक दिन में देना है एक व्लॉग के अंदर। लेकिन मैंने बोला साथ के साथ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं अपना, जो कि है हमारा स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड ब्रेड। ये भी काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैंने लगा सब कुछ ही अलग कर रहे हैं आज। ये कैरेमलाइज अनियन एंड गार्लिक सार्डो ब्रेड है। जैसे मॉम एक होम बेकर है, मॉम का हमारा एक स्मॉल होम बिजनेस है, ऐसी मॉम की काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग बिजनेसेस ओन करती हैं, जिनमें से एक का नाम है हेल्दीलिशियस बाय शालिनी, जो कि बहुत अच्छी ग्लूटेन फ्री, फ्रेश, नो प्रिजर्वेटिव एडेड साडो ब्रेड्स बनाती हैं, डिप्स बनाती हैं, हमस बनाती हैं। तो मॉम उनसे मेरे लिए लेके आई थी बिकॉज मेरे को पसंद है ऐसे एग्स पे टोस्ट वगैरह बनाना। मैंने एक बार पता नहीं मंगवा ली थी साडो, कंट्री जो भी उसकी आती है, क्या है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है बिकॉज साडो का थोड़ा नेचर होता है टू कीप इट इन द फ्रीजर या कुछ। तो एनीवे मॉम ये बहुत बड़ा से ले आई थी, मैं थोड़ी सी ऑलरेडी खा चुका हूँ, ये इतनी खा चुका हूँ मैं, बहुत टेस्टी है। हाँ, आई लव अनियन एंड गार्लिक गाइस। मैं इसमें भी, एग्स में भी अनियन गार्लिक डाल रहा हूँ अभी।
एक तो मेरा कैमरा वापस कैमरा नए होने की खुशी में भी आज ही मैं व्लॉग बना रहा हूँ। दिल से अंदर खुश हो चुका हूँ मैं, मुझे आ गए मुझे। वही स्क्रैम्बल्ड एग्स की लोग रेसिपी मांग रहे हैं बहुत टाइम से। आप लोगों को हल्का फुल्का इंसाइट देता हूँ मैं बस पहले थोड़े से गार्लिक और अनियन रोस्ट करता हूँ उसके अंदर, पैन के अंदर बटर के साथ। ठीक है, जब थोड़े से ये हल्के ब्राउनिश होने लग जाएंगे हम थोड़ा प्याज डाल देंगे, और जब आप प्याज डाल लोगे वो दोनों भुन जाएगा, पैन ऑफ कर दो, साइड में रख दो। तब तक अपना अंडे का जो जितने भी अंडे आपको चाहिए 3-4, जैसे मैं यूजली 4 होल और 2 एग वाइट डालता हूँ। फिर उसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, उसको मिक्स कर लिया एंड लेट द पैन कूल ऑफ, क्योंकि बहुत गर्म होता है। हमें एकदम कोल्ड, ऑलमोस्ट कोल्ड या फिर रूम टेम्परेचर से स्टार्ट करना है। एंड इसके बाद बस फिर वही गॉर्डन रैमजे की रेसिपी है, विच इज 30 सेकेंड्स ऑन हीट के ऊपर, मीडियम हीट के ऊपर, देन 30 सेकेंड्स ऑफ, देन 30 सेकेंड्स ऑन, 30 सेकेंड्स ऑफ। और आप बार बार ऐसे मूव करते रहना आपको बहुत तेज स्पैचुला से, ताकि चिपके ना वो नीचे बेस से। दैट इज हाउ, मतलब थोड़ा स्लो कुक्ड प्रोसेस होता है ये, बहुत जल्दी नहीं होएगा। पेशेंस के साथ बनाना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि इसमें ये एग्जीक्यूशन इसकी आपको पता होना चाहिए कि कब अच्छा ये हो चुका है, कब नहीं हुआ है, कब अंडा कुक्ड है, कब ज्यादा पकने लग गया है। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन दैट इज प्रीटी मच इट गाइस। हल्की सी मेहनत है, लेकिन क्या क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स बनेंगे आपके। या गाइस, दैट इज हाउ आई मेक दी स्क्रैम्बल्ड एग्स, जो कि आप सबने साकेत को, शिफू को, जिन लोगों के लिए भी मैंने बनाया खाते हुए देखा है। मैक्रोज आप इसके खुद कैलकुलेट कर लेना। तो भाई ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। 3 साडो ब्रेड, मतलब 2-2.5 मान लो क्योंकि टूटी हुई है वो, एंड हमारा ये 6 अंडे का स्क्रैम्बल्ड एग। आप लोगों को एक फटाफट टेस्ट दे देता हूँ मैं ब्रेड का। बाद में आया भाई वो वाला पार्ट, ओहो हो, दैट कैरामलाइज्ड अनियन एंड गार्लिक फ्लेवर। बटर टोस्ट होने के बाद तो भाई बहुत बढ़िया आता है, रिच फ्लेवर आ रहा है। अंडे के साथ भी ट्राई करता हूँ उनको। इसमें काटने और पकाने में मेहनत लगती है, कि नॉर्मल ब्रेड पैन में बच गया नहीं आता। तो भाई अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 मेरा फिजियो का अपॉइंटमेंट है। उसके बाद 1:30 बजे हमें निकलना है बॉक्सिंग क्लास के लिए। तो फटाफट मैं ये सब अपना पैक करके, जिसमें ग्लव्स हैं हिट एंड मूव के, हेड गियर इसी को इसमें अच्छे से फिट करके, ताकि हेड गियर की भी शेप बनी रहे अच्छी, डाल दिया अंदर। जस्ट हैव टू पैक दी शूज़। इनके भी मैंने बताया था, जैसे लेसेस चेंज कर लिए थे। ऑलमोस्ट मेरी किट तैयार हो गई है बस ये सब पैक करके फटाफट थोड़े से चीज़ें करनी है। गाइस हम निकल गए हमारे बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेशन के लिए। हमारा फिजियो सेशन भी अच्छा रहा। अभी आजकल बेसिक रिलीज वर्क चल रहा है थोड़ा सा, बिकॉज मेरे इंटरनल रोटेशन करते हुए ऐसे शोल्डर में थोड़ी पिंचिंग सी सेंसेशन आ रही थी काफी टाइम से, 2-3 महीने से परसिस्ट कर रही थी। मेरे को लग रहा था फटीग होएगा, चली जाएगी। एंड जब मैं फ्रंट स्क्वाट वाली रैक पोजीशन में भी जा रहा था तो उसमें भी फील हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैं एक बार गया, जो मैं इतने सालों से जा रहा हूँ, डॉक्टर दास के पास। उनसे असेसमेंट कराई थी। टर्न्स आउट थोड़ा ज्यादा मेरा स्ट्रेन्ड है इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स जो है शोल्डर्स के। तो उन्हें एक्सरसाइज दी थी, वो करी मैंने। और बस अभी 2-3 रिलीज सेशंस हैं, जो मेरा अभी ये हफ्ते का आई थिंक 2nd या 3rd हुआ है, 2nd हुआ है शायद, हाँ। भाई अभी अपनी ये हमारी प्री वर्कआउट ड्रिंक में 1 स्कूप डायनामाइट का, ये वेलबूस्ट का बहुत तगड़ा प्री वर्कआउट फॉर्मुलेशन है, वो डाला है। एंड हमारा एज यूजुअल द परफॉर्मेंस बीस्ट सप्लीमेंट विच इज वेलकोर्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मैं रोज 8 ग्राम क्रिएटिन ले रहा हूँ। क्रिएटिन आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए, फोकस के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो हमारे एटीपी लेवल सैचुरेट करने में भी हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे प्राइमरी सोर्स होता है, स्पेशली जब आप ऐसे एक्सप्लोसिव फास्ट पेस मूवमेंट्स करते हो, स्प्रिंट्स हो गए, या फिर जैसे हम फास्ट पंचेस करते हैं बॉक्सिंग सेशन, तो यार वैसे ही 1.5 घंटे का इंटेंस रहता है हमारा। सो या इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले 2 लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज माय कोड SITFIT10 ऑन द वेलवर्स्ट वेबसाइट टू गेट डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। एक और चीज, आज का बॉक्सिंग सेशन मैं बिना कॉन्टैक्ट लेंसेज के करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वाले स्पारिंग सेशन में हुआ था, मेरा मुक्का पड़ा था, 2-3 बार हो चुका है ये। हेड गार्ड के अंदर से, हेड गार्ड जिसमें यूजली नहीं लगता, लेकिन पता नहीं समाओ कनेक्ट हुआ वो साइड से, एंड ग्लव से वो मेरा लेंस निकल गया बाहर।
तो उसके बाद ऐसे हैंडीकैप्ड वाली फील आ रही थी मेरे को, एक आंख से दिख रहा है एक आंख से नहीं दिख रहा है, वो परसेप्शन मतलब पंचेस की और वो मतलब एक आंख से ब्लर अजीब सा बहुत लग रहा था। फिर सर ने बोला कि यार तेरे को आदत डालनी पड़ेगी बिना लेंसेज के, बिकॉज फाइट में ये हैंडीकैप हो जाएगा। तो आज मैं चश्मा उतार के ट्रेन करने वाला हूँ। मेरे को कुछ नहीं दिखता है, इतने इसके आगे से या फिर इतने डिस्टेंस तक मैं पढ़ सकता हूँ। हल्का सा गाड़ी का नंबर ऐसे आंखें एकदम फोकस करके हो पा रहा है। मेरी राइट आंख की पावर है 3.25 सिलेंड्रिकल और लेफ्ट की 2.5। तो भाई दूर की दृष्टि थोड़ी कम है। तो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने इंस्टा पे मेरी रील देखी या वो पोस्ट देखी या नहीं, यूट्यूब में से कितने लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वी आर हैविंग आवर प्रो डेब्यू 31 जन को। मेरा प्रो बॉक्सिंग डेब्यू होने वाला है इन वर्ल्ड सीएम स्टेडियम बैंकॉक। तो उसी की ट्रेनिंग चल रही है काफ़ी टाइम से। जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था दैट वाज बेसिकली दिल्ली स्टेट एमेच्योर्स, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन में पंगा आ गया तो हम नहीं गो हेड कर पाए उस चीज़ से। इस पे ऑल्सो भाई स्पेशल थैंक्स टू वेगू भाई, इतनी प्यारी उन्होंने टैंक टॉप दी है। दिस इज द ओरिजिनल लेकर्स के जो प्लेयर्स पहनते हैं, और पीछे हमारे लेब्रॉन जेम्स बने हुए हैं, उनका नाम। स्पेशल मेंशंस टू वेगू भाई, अगर वो देख रहे हैं, फॉर लेंडिंग मी इस कैमरा 10 दिन के लिए, ताकि मेरा कंटेंट क्रिएशन रुके ना भाई। काफी तब मेरे को डेस्परेट फील हुआ, मैं एक ऑलमोस्ट कैमरा ईएमआई पे उठाने वाला था या फिर रेंट करने वाला था, बट इज लाइक यू यूज इट टिल द टाइम यू वांट। एंड यार काफी सपोर्ट किया उन्होंने। भाई जैसे मैं पहले बोल रहा था, हम तीनों की फाइट है। तेजू भाई इज मेकिंग हिज प्रोफेशनल कमबैक। भाई पीठ क्यों दिखा रहे हो, वीडियो बना रहा हूँ मैं। द घोस्ट इज मेकिंग अ कमबैक इन द रिंग। भाई 4-5 साल बाद 7-1 रिकॉर्ड। एंड आर अनमोल भाई, ही एंड आई आर मेकिंग आवर प्रो डेब्यू। इनका कौन सी वेट कैटेगरी? एंड हमारे गुरुजी रजनीश सर फॉर प्रिपेयरिंग अस एंड मेकिंग अस फाइट रेडी। यस सर। क्या मेरे को क्यों दे रहे हो? क्या बोलना है? कुछ भी पेलेंगे लड़के मेरे, बहुत जबरदस्त फोड़ देंगे सबको। फोड़ने जा रहे हैं, मारपीट करने जा रहे हैं। हम तीनों की अलग अलग वेट कैटेगरी है। मेरी क्रूजर वेट, भाई की थी लाइट हैवी वेट, सुपर मेडल या वेल्टर था? सुपर मेडल। लास्ट व्लॉग से जो आप तेजू भाई को देखोगे, जो अगस्त सितंबर में शूट किया था हमने, तेजू भाई का 10 किलो वेट 10 किलो कम हो चुका है। 10 किलो कम हो रहा है, 12 किलो भाई। नहीं सितंबर में शूट किया था ना। हाँ तो 12 उस टाइम से ही कह रहा हूँ। उस टाइम तक होगा। 90 था 90 थे, 77 चल रहे हैं अभी तेजू भाई। दिखा दो एक बार अपनी एब्स। ओह यस, लेट्स गो। You can see भाई all the rabdi and घी is gone. little bit गाजर का हलवा, Little bit is चूरमा। तो हमारा पोलर का हार्ट रेट मॉनिटर ऐप है, जो मैंने चेस्ट पे स्ट्रैप पहन रखा है। इससे हम अपने हार्ट रेट जोन मॉनिटर करते हैं। स्पेसिफिक थोड़ा ट्रेनिंग मेथड्स के लिए जोन 2 में करना है नहीं। ये चेस्ट स्ट्रैप आता है सबसे क्लोजेस्ट टू हार्ट, सबसे एक्यूरेट है ये आउट ऑफ ऑल द जो भी टेक्नोलॉजी है बाहर। वूप भी करता हूँ, बट वूप का भाई सर बोलते हैं गो रेड। मैं लगा हूँ बैक पे 20-30 सेकंड तक मेरी मौत होने को आ रही है, लेकिन इसमें दिखा रहा होता है 150 हार्ट रेट। बट पोलर पे वही सेम चीज़ 190 दिखा रहा है। तो बहुत इन नेचर ऑफ मूवमेंट्स में मिसमैच है वूप में। रनिंग में इतना नहीं है। इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। So Whoop is showing 102, 100 and Polar 72, 73 दिखा रहा है। If you're an athlete, track, combat, whatever, this is a good investment. गीले नहीं?
Oh yeah, baby. Come on. Teju, rest. Anishi, come on. Come on.
आप अपना माउथ गार्ड ले लो, माउथ गार्ड ले लो. Okay, and intercept the ball. चलो. React. If it's coming your way, react. Move. Keep throwing. Keep missing. I don't care. Keep missing. मिस हो जाए, छोड़ते रहना बस. Work on that. Right? You want to jab to the body, jab here, jab the band. Yeah. तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग देख के मज़ा आया हो. लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अभी और भी बहुत चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी, शेयर करनी थी, लेकिन विल बी सेविंग इट फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग. ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी आप लोगों ने ये वीडियो की लेंथ भी लंबी हो गई होगी एंड जब भी ऐसे आज एक्सपेक्टेड नहीं था कि होएगी थोड़ी बहुत टचिंग इंस्पायरिंग. तो अब जब भी होता है मैं आके अपनी वीडियो देखता हूँ. आई ट्राई टू स्टडी जहाँ जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो सकती थी, जहाँ जहाँ पे ख़राब चीज़ें हुई उनको और वीक जो गैप्स हैं उनको फिक्स करना है. अगर ज़्यादा टाइट था, स्टिफ था, जो चीज़ें अच्छी करी उनको और हैमर करना है कि हाँ दिस इज़ गुड. एंड अपने पैटर्न्स रेपिटेटिव नहीं करना है, उसको रिकग्नाइज करना है, सामने वाले का पकड़ना है कि व्हाट इज़ ही डूइंग रेपिटेटिवली, कि अगर कैपिटलाइज कर सकता है उस चीज़ पे. तो बहुत ही एक्शन पैक्ड फास्ट मूविंग चेस है ये, यहाँ पे बहुत चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं मिली सेकेंड के टाइम में. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.